अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम सेवन्थ मॉक टेस्ट जो कि हमारे पेड ग्रुप में ली जा चुकी है उसमें से आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करेंगे। पहले क्वेश्चंस में हमें हमें ज़रा सा मिस्टेक नज़र आई, तो आज जो है हम MCQs नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो MCQs नंबर 2 है हाउ द HIV इज़ ट्रांसमिटेड। HIV एक वायरस होता है, ठीक है, जो कि एड्स को काज करता है। एड्स एक बीमारी है जिसको काज करता है, ठीक है। और ये एड्स की फुल फॉर्म अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV उसे काज करता है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि HIV कैसे ट्रांसफ़र होती है, हाउ द HIV इज़ ट्रांसमिटेड। तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से यस, और ब्लड ब्लड से भी होती है, और फ्लूइड से भी, बॉडी फ्लूइड से भी होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये होती है। तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। HIV को काज करने के यानी कि रूट्स जो हैं वो ये सारे हैं। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पूछा जाए कि और भी आ जाए तो उसमें आप जो है वो बॉडी फ्लूइड भी ऐड कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड की वजह से भी HIV जो है ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच बाइंड्स एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करे। अब एंजाइम को फॉर सपोज ये आप समझ लें कि ये एंजाइम है, ठीक है। तो ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइट को आप एक्टिव साइट कहोगे जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। अब इस एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी वाली साइट जो होती है इसको आप एलोस्टेटिक साइट कह सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्टिव साइट पे बाइंड करे एंजाइम की, बट डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनवाए, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्टिव साइट पे बाइंड तो करे लेकिन उससे प्रोडक्ट नहीं बने, तो उसको हम कहेंगे इनहिबिटर, ठीक है। उस चीज़ को हम कहते हैं इनहिबिटर। लेकिन फिर आगे इनहिबिटर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। कितनी दो टाइप्स होती हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इस साइड पे एलोस्टेटिक साइड पे, यानी कि एक्टिव साइड को, इस साइड को छोड़ के बाकी वाली साइड पे आके अटैच होते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो जाके यहाँ पे एक्टिव साइड के एरिया पे अटैच होते हैं और कॉम्पीट यानी कि मुकाबला करके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और रिएक्शन को रोक देते हैं। तो इस तरह के एंजाइम्स को हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, सॉरी, इस तरह के इनहिबिटर्स को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहेंगे। उसके बाद द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो हार्मोन हार्मोन हमारी बॉडी के फ्लूइड होते हैं जो कि किसी स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू या फिर हमारे पास पैचेस से रिलीज होते हैं। तो हार्मोन एक केमिकल है। रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन सा होता है। तो उसका नाम है हमारे पास सी, टेस्टोस्टेरोन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास जो विंड पाइप होता है, यानी कि आप ट्रेकिया बोलते हो, ठीक है, इसको ट्रेकिया। अब ये एयर जो होता है ये लेके जाता है हमारे लंग्स तक लेके जाता है। तो ये ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड होता है दो ब्रोंकाइल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके हमारे पास लंग्स में ओपन होते हैं, ठीक है, लंग्स में, एल्वुलाई में। तो ठीक है, ये फॉर सपोज ये लंग्स हैं, तो ये जो लाइनिंग जा रही है इसको आप कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रेकिया है। तो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाए, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई इज नाउन एज, तो उसको आप ब्रोंकाइटिस या फिर इसको ब्रोंचिटिस भी कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसे क्लियर ना,
तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अ रोप लाइक स्ट्रक्चर, एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करता है द एम्ब्रियो टू द प्लेसेंटा। अब जो कि एम्ब्रियो को, ठीक है, एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा प्लेसेंटा के साथ। अब सबसे पहले देखेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो एक तरह का स्पर्म, ठीक है, स्पर्म और हमारे पास ओवा यानी कि ओव्यूम, ये फ्यूज होते हैं तो ये जाइगोट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जाइगोट। ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जाइगोट बना देते हैं। अब ये जाइगोट आगे जैसे ही ग्रो करेगा तो वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। तो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा मदर के प्लेसेंटा से, ठीक है, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड वगैरह रिसीव करता है। तो उसी एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को जो कनेक्ट करवाएगा करवाएगा उसको हम कहेंगे एम्पिकल कॉर्ड। तो इस देख के लिए नाउ आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद अदर नेम ऑफ रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। अब रेड ब्लड कॉर्पुसल्स का दूसरा नाम, जैसे कि हमारे पास ब्लड की जो यानी कि कंपोजिशन है उसमें आरबीसीज आ जाते हैं। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यू बी एन सीज यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पुलेसिस और प्लेटिलेट्स आ जाते हैं। यहाँ पे राइटिंग में ज़रा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये इस तरह से प्लेटिलेट्स आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा नंबर 4 पे। तो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स जो होते हैं उनका नाम दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब ये ल्यूकोसाइट्स जो है हमारे पास ये डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम होता है, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स ये है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स का दूसरा नाम। अगर इसकी लाइफ स्पेन के कहाँ पे पूछी जाए, जनरल साइंस में मोस्टली पूछा जाता है, तो वो है 120 डेज और 4 मंथ्स, ये इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो उसके साथ हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे। द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द एक्सोन एंडिंग्स। एक्सोन हमारे पास क्या होते हैं? न्यूरॉन के एक एक्सपेंडेड बॉडी होती है। आप एक्सपेंडेड बॉडीज, जैसे कि न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक सेल बॉडी होती है इस तरह की, ठीक है, जिसमें डेंड्राइट्स जो होते हैं और एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको, ठीक है, आप एक्सोन कह सकते हो। ये अब हमारे पास नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, उसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। एक डेंड्राइट्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा ये मेन चीज़ होती है, ठीक है, इस मेन चीज़ को हमने कह दिया कि ये सेल बॉडी है। यहाँ पे सी और बी लिख रहा हूँ मैं, सेल बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, इसको मैं डी कर रहा हूँ। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो लॉन्ग और एक्सटेंडेड बॉडी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये हम कहेंगे हमारे पास ये है एक्सॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन, ये होते हैं एक्सॉन। तो द कॉन्टेक्ट बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि हमारे नर्व सेल्स, ठीक है, ब्रेन के सेल्स, एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, यानी कि ये यहाँ से एक और न्यूरॉन हमने बना लिया, इसके भी डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, इनकी जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगी उसको आप क्या कहोगे? तो उसको आप कहोगे साइनेप्स। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? साइनेप्स कहा जाएगा। उसके बाद द टू स्ट्रेन्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए मॉडल के दो स्ट्रेन्स। डीएनए मॉडल डबल हेलिकल का किसने पेश किया था? आई थिंक क्रिक वाटसन ने 1952 को पेश किया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो किस चीज़ की होती है? वो होती है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस्ड की। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है वो कनेक्टेड है। स्टेक्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, स्टेक्ड मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में लीव्स में मिलता है, ग्रीन पार्ट्स में कुछ इस तरह से। अब ये
इस तरह के स्टैक्स पड़े होते हैं, आप समझ लें कि डेस्क पड़े होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, और ये एक बना देते हैं, स्टॉक बना देते हैं पूरा, ठीक है, जिसको आप एक को क्या कहोगे, ग्रेनम। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कह दोगे एक ग्रेनम, और इसी स्टॉक यानी कि इसी ग्रेनम को आप, इसी ग्रेनम की एक डिस्क की अगर बात करें, ठीक है, ये देखें, ये 1 डेस्क, ये 2 डेस्क, ये 3 डेस्क, ये 4, ये 5, इस तरह से ये पूरे मिला मिला मिल के क्या कर रहे हैं, ये ग्रेनम बना रहे हैं, यानी कि ये स्टैक बना रहे हैं, एक स्टैक मेम्ब्रेन बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। तो इसी में से एक ये जो सिंगल जो हमने काउंट किए थे अभी, उसको क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं थैलेक्वाइड्स, ठीक है, यहाँ पे ये थैलेक्वाइड्स कहलाते हैं। उसके बाद ये पास्ट पेपर में से क्वेश्चन आया हुआ है डीएनएस के प्रोग्राम में, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध प्रोग्राम में ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वन फैक्टर हैज लेड टू सम सी चाइल्ड, ठीक है, सिचुअल्ड एक्सटेंशन इन द लेक। तो सिचुअल्ड एक्सटेंशन की वजह जो होती है ओवर फिशिंग, और एक और भी जवाब मुझे मिला था जो कि मैंने यहाँ पे ये मोस्ट करेक्ट मुझे मिला, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। आप इस क्वेश्चन को फिर से रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से रीचेक भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप रीचेक करें, रिसर्च करें, लेकिन मुझे ओवर फिशिंग ही इसका आंसर मिला। उसके बाद है इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी में वेयर इज द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब, यानी कि न्यूट्रिशंस जो हम फूड में से लेते हैं वो कहाँ पे ज़्यादातर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन से एरिया में ज़्यादातर डाइजेस्ट होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस आर डाइजेस्टेड, ओके, जैसे क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अ pyrimidine that is absent in RNA, एक देखें pyrimidine जो कि एब्सेंट हो गया हमारे पास आरएनए में, ठीक है। आरएनए क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और हमारे पास आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, जिसको एक 20 इयर्स ओल्ड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये पस सेल में से, ठीक है, पस सेल में से न्यूक्लिक एसिड को डिस्क्राइब किया था, यानी कि इसने इन्वेंट किया था, सॉरी, ये इन्वेंट नहीं होगा बल्कि इसका होगा कि इसने डिस्कवर किया था, क्योंकि इसने ढूंढा था, इन्वेंट नहीं किया था। इन्वेंट यानी कि वो चीज़ जो न्यू बनाई जाए, लेकिन ये पहले से मौजूद थी। तो थायमीन यहाँ पे आंसर है कि वो पिरामिडाइन जो कि क्या है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, सॉरी, उससे थायमीन कहते हैं। उसके बाद ये भी पास्ट पेपर में से क्वेश्चन लिया गया है, टेक्निक ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ सेल line whose membrane contain identical copies, ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन, तो इस तरह की चीज को हम कहेंगे क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, ठीक है। उसके बाद ये भी पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन ऐड किया गया है, फ्लेक्सिंग एंड द बेंडिंग ऑफ आवर आर्म, ठीक है, फ्लेक्सिंग एंड बेंडिंग ऑफ आवर आर्म इज डन बाय, तो वो कैसे होती है, वो होती है बाइसेप्स की वजह से। हमारे मसल्स में यानी कि आर्म के मसल में बाइसेप और ट्राइसेप पाए जाते हैं, तो बाइसेप और की वजह से ही फ्लेक्सिंग और बेंडिंग होती है। आई होप को ये लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे, और उसी के साथ अगर आपको प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन करनी है जिसमें सारा कुछ अभी 22 से लेके हमारे पास 22 से लेके 30 तक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसके 50% ऑफ आप पे करके बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टोटल फीस जो थी वो 3000 थी, लेकिन आप जो है वो 50% ऑफ पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये ऑफ़र आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें, पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, एमसीक्यूज फाइल, शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर नोट्स और प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू मिलेंगे, जिसकी आप फीस पे करके कांटेक्ट करके इन नंबर्स पे फीस पे करके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।